कभी जब मन करे मेरा चलो मैं तीर्थ कराऊं, तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम ले। बहुत आवाज मैं गीतों के लिए जाना जाता हूँ और गीतों का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर श्रेष्ठ गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित है। आप आदरणीय कैलाश गौतम जी के सुयोगी सुपुत्र हैं और मैं उनकी एक वाणी में खड़ा हूँ। थोड़ा सा प्यार मुझे भी मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ा संकोची हूँ, तालियों के लिए कह नहीं पाता हूँ। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ बजा लें। बिना मांगे तुमको मिलेंगे। 4 पंक्तियां मैंने आज ही लिखी सुबह सुबह। मुझे लगता है कि हम जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं उस विषय पर जरूर कुछ होना चाहिए अपने पास में। तो मैंने प्रयास किया, मुझे नहीं पता मैं कैसा लिख पाया। मैं आगे लिख दिया और सभी से जतवाना चाहता हूँ। देश प्रेम का भाव हृदय में जाग रही थी तरुणाई, उनके साथ में बूढ़े बच्चे सब जन ने ली अंगड़ाई। महादेव सुखूटी अवधान राम शंकर जी ने पग पीछे ना रखा, बढ़े आगे बढ़कर गोली खाई। पग पीछे ना रखा, बढ़े आगे बढ़कर गोली खाई। और शहीदों के चरणों में 4 पंक्तियां और रखता हूँ। इज्जत था देश ये गुलामियों की बेड़ियों में, आजादी दिलाने हेतु किए जो जतन है। होके मत वाले चले देश के जियाले चले, जिन्हें प्यारा प्राणों से भी अपना वतन है। तनिक किए लगे लिए खाने को है ढेर, मन में लिए हुए जो आजादी का प्रण है। नमन है महादेव और राम शंकर को, सुखूटी अवदान सिंह को नमन है। सुखूटी अवदान सिंह को नमन है। अपने रंग में आता गीतों के लिए जाना जाता हूँ। प्रेम और संवेदना का कवि हूँ, तो कुछ दोनों से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है भैया। क्यों लिखता हूँ प्रेम वो 4 पंक्तियां जो मेरी सर्वाधिक वायरल पंक्तियों में है। अच्छा, आप लोग ताली इसलिए ज्यादा बजाइए कि आप लोग ज्यादा ताली बजाएंगे तो सबको लगेगा कि हम ज्यादा जमे, इसलिए श्रेष्ठ भैया से बड़े बड़े कार्यक्रम ही लेने हैं। तो सब प्रेम से भरा हुआ मन ढूंढ रहे, सब प्रेम से भरा हुआ मन ढूंढ रहे हैं। पतझड़ में भी खिलते से सुमन ढूंढ रहे हैं। रखने को मान प्रेम का सब जानते हुए, रखने को मान प्रेम का सब जानते हुए, भगवान भी सोने का हिरण ढूंढ रहे हैं। भगवान भी सोने का हिरण ढूंढ रहे हैं। हम दे सके सहारा बाह मांग रहे हैं। जो दे सके सहारा बाह मांग रहे हैं। समर्थ भी दया की निगाह मांग रहे हैं। एक बाण से सृष्टि का नाश करने की क्षमता, एक बाण से सृष्टि का नाश करने की क्षमता, वो राम भी सागर से राह मांग रहे हैं। वो राम भी सागर से राह मांग रहे हैं। मर्यादा मर्यादा शक्ति का है पुण्य धाम जी,
नयनों में बस गए हैं वो नयनाथ राम जी। वर्षों तलक जो टेंट में रहे हैं अब वही ध्यान चाहता कि वर्षों तलक जो टेंट में रहे हैं अब वही मंदिर में हो गए विराजमान राम जी। मंदिर में हो गए विराजमान राम जी। गीतों के लिए गाना चाहता हूँ, एक गीत पढ़ना चाहता हूँ मैं। प्रेम पे कभी पढ़ूंगा। मेरा मन है कि एक गीत में नया अभी एक साल पहले लिखा, लेकिन मंचों पर तो पढ़ा। कारण मेरे मित्रता की बात थी, हालांकि मैं तुम्हें बात नहीं कहता हूँ, मेरे कहने की मेरी औकात नहीं है उन्हें, लेकिन वो मित्र स्नेह भी करते हैं, भाई जैसा भी मानते हैं। कारण एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने मित्रता के लिए सब कुछ निस्वार्थ कर दिया। उसे पता था कि सामने कन्हैया है, उसे पता था कि सामने पहलों के विजेता है, उसे पता था कि सामने त्रिभुवन मुरारी है, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन को चुना, उसने कृष्ण को नहीं चुना। जब दुर्योधन की सभा में दुर्योधन कृष्ण को बांधने का प्रयास करता और भगवान कृष्ण को नहीं बांध पाता है, फिर कृष्ण के विदुर के घर रुकते हैं। कर्ण उनसे मिलने आता है। कृष्ण कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कृष्ण आखिरी समय में कर्ण से ये बताना चाहते हैं कि तुम राधे नहीं, तुम गौके हो, तुम राधा के नहीं, तुम कुंती के पुत्र हो। ये एक कारण ये भी था कि कृष्ण चाहते थे अंतिम समय तक युद्ध रुक जाए। कर्ण अगर विपक्ष में आ जाता है तो दुर्योधन का इतना संभव नहीं था कि वो युद्ध करे। कर्ण के बल पर उसने युद्ध ठान लिया था, लेकिन कर्ण की मित्रता भी ऐसी मित्रता थी, उसने सब कुछ निछावर कर दिया। मैं उस कर्ण की ओर से एक जवाब आपको, कृष्ण को जो जवाब देता है वो आपके बीच में रखता हूं। स्वागत है, स्वागत। मैंने करीब 88-89 गीत कर्ण पे लिखे हैं। पहला गीत यही लिखा, मैं शूलों का अभ्यासी हूँ,